क्लियर। तो कल का लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक किया था, एवरेज का फॉर्मूला मिला था 3/2 केबीटी, 1/2 केबीटी। क्लियर। तो मैं बुल्का पार्टी, ये जो 3 था ना बेटा, 3, वो 3 का मीनिंग हम लोगों ने सोचा कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन है तो 3 आएगा, रोटेशनल में 2 आएगा, और ऑसिलेशन में और 2 आएगा, ट्रांसलेशन मतलब लीनियर उसमें 3 आएगा, उसके बाद रोटेशनल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 आएगा, ऑसिलेशन 1 एंड 2 उसमें 2 आएगा, टोटल 7 मिलेंगे हम लोग। तो ये जो 7 मिले थे, मतलब 1/2 केबीटी जो है ना बेटा, 1/2 केबीटी is the form of the energy. How many types of energy molecules to store? How many types to store energy of molecules is known as a degree of freedom. कितनी तरीके से वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। माय बुल्का पार्टी फोकस हियर। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग एफ देंगे, मतलब अभी ये फॉर्मूला बन जाएगा F/2 केबीटी। फॉर्मूला क्या बन गया, F/2 केबीटी। ये F ट्रांसलेशन मोशन के लिए, यानी कि लीनियर, कितना होगा बेटा F? 3। रोटेशनल मोशन के लिए कितना होगा? 2। और ऑसिलेशन मोशन के लिए F की वैल्यू कितनी होगी? 2। कल 3, 2 ऐसा नाम दिया था, उसका नाम मैंने दे दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब ट्रांसलेशन मोशन 3 तरीके से एनर्जी को स्टोर कर सकता है, इसलिए 3/2 केबीटी। रोटेशनल मोशन 2 तरीके के, इसलिए 2 × 2/2 केबीटी। ऑसिलेशन मतलब 2 × 2/2 केबीटी। ये दोनों साथ में है तो 5 × 1/2 केबीटी। तीनों साथ में तो 7 × 1/2 केबीटी। यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर था? यस या नो? कि मैं जल्दी से रिप्लाई दे दो। अब बोर्ड आया है, चेट करना स्टार्ट करो बेटा जल्दी से। यस 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 यस, वेरी गुड। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम देना, बढ़िया सा नाम देना टॉपिक का, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, नोट्स बनाना बेटा साथ में रखना होगा, मुझे भी मालूम है, बट मैं क्या करूं, लेक्चर अभी 1 आवर्स का है, लेक्चर 1 आवर्स का है, अदरवाइज मैं आपकी ख्वाहिश 100% पूरी कर देता। अभी हम लोग जो लेक्चर पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो आप स्कूल में आते ना तो इतना लेक्चर 1.5 आवर्स का होता, क्योंकि आप उसमें बीच बीच में लिखते थे। सही में 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। एक्चुअल में ऑनलाइन तो ओनली 40 मिनट्स तो सफिशिएंट रहता है। आई नो अबाउट दैट बेटा, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। ओके, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जस्ट अ मिनट, ओके 2 मिनट रुकना। टॉपिक कहाँ चला गया? ओके हाँ मिल गया। मैं बुल्का पार्टी, मोनोमेटिक गैस, याद रखना मोनोमेटिक गैस।
मोनोमेटिक गैस, एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा केमिस्ट्री है ना इसलिए मुझे देखना पड़ेगा जिससे कुछ गलत ना पढ़ा जाए। और आइडियल, आइडियल को भी हम लोग मोनोमेटिक लेते हैं। मोनोमेटिक मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है, वो ओनली होता है ट्रांसलेशन। तो उसका ट्रांसलेशन मोशन, उसके बाद मैंने बोला रोटेशनल, और उसके बाद मैंने बोला ऑसिलेशन और टोटल, राइट, टोटल। तो मोनोमेटिक गैस ओनली ये सब कुछ 0 होता है, टोटल 3 रहेगा। क्लियर? ओके, उसके बाद है डायटोमिक रिजिड रोटर। डायटोमिक रिजिड रोटर मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, लाइक एज O2, N2, Cl2, मतलब वो ट्रांसलेशन मोशन भी करता है और रोटेशनल मोशन भी करता है, तो टोटल होगा उसका 5। क्लियर? दूसरी बात है डायटोमिक, ओनली डायटोमिक, CO, एग्जांपल दे रहा हूं, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ऑसिलेशन होता है इसलिए CO, HCl ऐसी बात कर रहा हूं। ये भी डायटोमिक है बट अलग अलग मॉलिक्यूल से। रिजिड रोटर है, 3 2 + 2 टोटल 7 होता है। ट्राइएटोमिक, ट्राई एटोमिक, लीनियर, ओके, ट्राइएटोमिक लीनियर, CO2 ऐसा, C2H2 ऐसा, उसमें 3 ये 2 टोटल 5, इसके भी 5। और ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर, लाइक एज H2O, H3, CH4 ऐसे नॉन लीनियर है, ये लीनियर है, इसके 3 और इसके भी 3 होंगे, इसके 0, टोटल 6। ये दोनों है ना आउट ऑफ सिलेबस है, ये दोनों मैंने जो करवाया ना वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, कभी कभार रेयर हम लोग एग्जाम्पल में ये 3 ही यूज होंगे। ये एक्स्ट्रा दिया है ना इसलिए मैंने आपको लिखा दिया, आप याद रख सकते हो इसको। ओके, तो मोनोमेटिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक रिजिड रोटर यानी कि O2N2 एक ही मॉलिक्यूल्स का बना है तो 5, CO कार्बन ऑक्साइड, मतलब O2 बोला जाए नहीं बोला, मतलब CO, ओनली CO, HCl हाइड्रोक्लोराइड, तो 7। ऑसिलेशन भी होगा रूम टेम्परेचर पे। और ये ट्राइटोमिक का याद रखना, लीनियर का 5 और नॉन लीनियर का 6। इसमें रोटेशनल कितना होता है, 2 और 3, लीनियर ये कुछ अलग बात है। ये आप कंसेप्ट रेडी रखना, ये मैंने बाहर की बुक से लाया है आपके लिए, फिर बहुत अच्छा है, कभी कभार इसके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन, अभी हम लोगों ने जो एनर्जी पढ़ी थी वो एवरेज थी। मैं आपको ये बोल रहा हूं टोटल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल टोटल मतलब एक मोलेक्यूल्स की 3/2 केवीटी है, सॉरी फॉर दैट, अब से एफ आ गया ना, F/2 केवीटी है। ऐसे नंबर्स ऑफ मोलेक्यूल्स कितने हैं टोटल, n, तो मुझे यहां पे n से मल्टीप्लाई करना होगा। बेटा ये सबको समझ में आया, मैंने n मल्टीप्लाई किया, ये एवरेज है, मेरे पास एक मोलेक्यूल्स की एनर्जी होती है टोटल यानी कि 100, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय F/2 केवीटी। ये सबको समझ में आया, गिव मी रिप्ले बेटा, हाँ या ना।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केबी? केबी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केबी? जल्दी से बेटा, जल्दी से, जल्दी से। आर बाय एन ए, नॉट एन, इट्स एन ए। एन बाय एन ए को आगे रखता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन बाय एन ए आर टी? इट्स अ म्यू। इसको म्यू बोलेंगे ना, तो एफ बाय टू म्यू आर टी। दूसरी मेथड बताओ। 1 मोल की एनर्जी का फॉर्मूला ये था, 3/2 RT। याद है ना सबको? 3/2 RT, 1 मोल का सबको याद होगा। क्लियर? तो म्यू मोल का कितना होगा? म्यू आर टी, इट्स एफ। 3 की जगह एफ यूज करेंगे, तो म्यू मोल का, ये म्यू मोल मतलब टोटल यानी कि इंटरनल। यहां से भी एक स्टेप में आंसर आ गया। मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी, प्लीज फोकस हियर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द इंटरनल एनर्जी टोटल। आई होप आपको समझ में आया होगा। यस या नो? ये एवरेज है, ये टोटल है। हाँ, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं है, नहीं है। ओनली ओनली टेम्परेचर, टेम्परेचर। एफ बाई टू के बी टी, एफ बाई टू म्यू आर टी। मुझे ऐसा मालूम है, एफ बाई टू के बी टी, एफ बाई टू म्यू आर टी, म्यू आर टी। F by 2 KBT, F by 2 mu average, F by 2 KBT, total, internal, F by 2 mu RT। मतलब मैं सपोज इसका चेंज लू, तो चेंज F by 2 mu R में नहीं होगा, चेंज ओनली टेम्परेचर में होगा। तो मुझे यहाँ पे डेल्टा टी लिखना होगा ना बेटा? बेटा लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? यस या नो? सर यस। डन सर, डन। टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके? क्योंकि आपने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लो पढ़ा है ना। ओ जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट बेटा। इसको है ना आप ऐसे लिखोगे, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी, डेल्टा यू। डन। स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? स्क्रीन ब्लर हो रही है? नो नो। प्रीत जादव यस, विधि हरवानी नो, और कोई बाहर? ओके, नो सर, लिटिल बिट, नो नो नो। नो, समटाइम्स।
ओके बेटा, अब मैं आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन सिखाता हूं, क्योंकि लिटिल बिट पढ़ने से बीट बाइट बन जाएगा, बीट हमारा बाइट बन जाएगा। तो बीट को बाइट बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो। हीट जिसको डिफाइन करेंगे क्यू से, आपको भी पता है हीट क्या है। एनर्जी जब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, पढ़े हो ना आप लोग, क्लियर। व्हेन द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर द एनर्जी इज नोन एज अ हीट। चलो इसका कंसेप्ट तो क्लियर है ना बेटा। ओके, इसका यूनिट जूल या तो कैलोरी या तो किलो कैलोरी भी होगा, क्लियर। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन दे रहा हूं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब मैं एचसी से डिनोट करता हूं। बहुत सारे अलग अलग बुक्स में इसके सिंबल्स दिए हैं बेटा, है ना, कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं हम लोग, इसलिए हम हमारा कंसेप्ट यूज करेंगे बेटा। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट कैपेसिटी। अब मैं है ना आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं हीट कैपेसिटी का। देखो, मेरे पास एक बाल्टी पानी है और एक बाउल में पानी है, एक ग्लास में पानी है। दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री मुझे बढ़ाना है, दोनों का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री जितने बढ़ाना है, 1 डिग्री जितना दोनों का टेम्परेचर बढ़ाना है बेटा। गिव मी आंसर माय भुलका पार्टी, गिव मी आंसर। किसमें ज्यादा देना पड़ेगा, 1 बाल्टी में या 1 ग्लास में। एनर्जी की 1 डिग्री जितनी दोनों की बढ़ानी है, तो एनर्जी दोनों में सेम होगी या डिफरेंट होगी। परफेक्ट है बेटा, डिफरेंट होगी, बाल्टी में ज्यादा होगी। मतलब बाल्टी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब हीट कैपेसिटी मास के ऊपर डिपेंड है, हीट कैपेसिटी मास के ऊपर डिपेंड है। ओके, गुड वन। हीट कैपेसिटी मैंने बोला यूनिट टेम्परेचर बना दिया, उसके लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ी उसको बोलूंगा मैं हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला समझ में आ गया, क्यू बाय डेल्टा टी। यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी दी उसको हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ये समझ में आया बेटा। गिव मी अ रिप्ले, यस या नो, यस या नो, यस, वेरी गुड, यस। क्यू बाय डेल्टा टी, परफेक्ट है। तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड मटेरियल, क्योंकि मटेरियल के लिए तो अलग अलग होता ही है। ओके, यूनिट क्या बनेगा बेटा इसका, इसको मैं किलो कैलोरी लिखूं या जूल लिखूं, जूल पर केल्विन, एक बनेगा जूल पर केल्विन। आप ऐसे भी लिख सकते हो कैलोरी पर सेल्सियस, जो भी बना सकते हो, अलग अलग बना सकते हो इसके यूनिट। किलो कैलोरी पर सेल्सियस, किलो कैलोरी इज आल्सो यूनिट, क्योंकि 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी। ओके, चलो कंसेप्ट क्लियर। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझना बेटा। अब मुझे ये बता दो कि बाल्टी में से मैंने 1 किलोग्राम पानी लिया और बाउल में से मैंने 1 किलोग्राम पानी लिया, दोनों पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री जितना बढ़ाना है, तो बेटा सेम रहेगा या डिफरेंट हो, एनर्जी सेम रहेगी या डिफरेंट देनी पड़ेगी। बाउल में से मैंने 1 किलोग्राम पानी लिया, बाल्टी में से मैंने 1 किलोग्राम पानी लिया, दोनों का मास सेम हो गया, सेम रहेगा, सही है बेटा, सेम रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन डिफरेंस होने जा रहा है। अब मैंने 1 किलोग्राम पानी लिया, प्लीज फोकस हियर बेटा,
मैंने 1 किलोग्राम पानी लिया और 1 किलोग्राम मैंने रेती ली, सैंड ली, सैंड। अब दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो अब हीट सेम देनी पड़ेगी या डिफरेंट देनी पड़ेगी? माय बुल्गा पार्टी, माय बुल्गा पार्टी, डिफरेंट 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 डिफरेंट। सही है बेटा। तो पहले मैंने पानी लिया, उसमें दोनों में क्या यूनिट कर दिया था? पहली बार मैंने पानी लिया था, उसमें मैंने यूनिट किसको बनाया था? बाल्टी, ग्लास, दोनों पानी है। उस टाइम पे मैंने सेम क्या रखा था? सेम क्या बढ़ाना था? टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर था। उस टाइम पे बाल्टी का ज्यादा था, इसका कम था, इसलिए मैंने इसका नाम दिया हीट कैपेसिटी। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं टेम्परेचर तो सेम रख रहा हूं, बट मास को भी सेम कर दिया मैंने, मास को भी सेम कर दिया मैंने, राइट। बट मटेरियल डिफरेंट लिया, बट मैंने मटेरियल डिफरेंट लिया। इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। किसी को भी यूनिट मास बनाओ ना तो उसको स्पेसिफिक वर्ड दे देना, क्लियर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। इसका सिंबल देखो बहुत बुक में अलग अलग है, अलग अलग बुक में अलग अलग है। ओके, मैं अभी यहां पे दे रहा हूं उसको सी नाम, नो एस नाम दे रहा हूं अभी, एस। पर यूनिट मास के लिए हीट कैपेसिटी, यानी कि पर यूनिट मास, पर यूनिट टेम्परेचर में मैंने एनर्जी दी, तो क्यू का फॉर्मूला आया एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी। कोई इसको सीबी बोलता है, कोई इसको सीबी बोलता है, कभी कभार इसको कोई सी बोलता है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला एमसी डेल्टा टी यूज करते हैं, बट मैं अभी आपको बढ़ा रहा हूं। अब यही चीज में यूनिट मास लेना, मैंने यूनिट मास लिया, तो यूनिट मास की जगह मैं यूनिट मोल ले लू, यूनिट मोल। मैं क्या ले लू बेटा? मैं गैसेस में जाऊंगा तो मोल के ऊपर जाऊंगा, मतलब पर यूनिट मोल टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट एट यूनिट मोल। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ? म्यू सी डेल्टा टी। अबे बेटा थोड़ा समझ में आया होगा, ये मोल के लिए है, ये मास के लिए एमएस डेल्टा टी। बट कभी कभार कोई एमसी डेल्टा टी बोलेगा तो उसका अलग मीनिंग मत समझना। ये स्पेसिफिक हीट है वो यूनिट मास के लिए है, और ये स्पेसिफिक हीट है वो यूनिट मोल के लिए है। इतना क्लियर हुआ बेटा? जल्दी से रिप्ले। ओके, यूनिट, यूनिट बना देता हूं, यूनिट, इसका यूनिट, यूनिट यहां पे क्या बनेगा? कैलोरी पर जूल पर केजी, जूल पर केजी केल्विन। कोई इसको ऐसे भी बुलाएगा कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस, राइट। इसका भी ऐसा ही बनेगा जूल पर मोल केल्विन, ऐसे भी बनेगा केल्विन, अरे कैलोरी अपॉन मोल सेल्सियस। यूनिट कभी कुछ भी बन सकता है, वो हम लोगों को याद रखना होता है बेटा, वो हम लोगों को याद रखना होता है, और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सबको याद रह जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट, सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट के लिए रुकना बेटा। ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहाँ पे टेबल दिया है या नहीं दिया मेरे पास?
ये चलो मुझे लेना पड़ेगा टेबल। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। पहले पहले मैं फंडामेंटल दे देता हूं टेक्स्ट बुक वाला। ओके, ये सारा पोर्शन आपको याद रखना होगा, माय बुल का पार्टी, वो मत भूलना, ये याद रखना होगा बेटा सब कुछ, उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, अब देखो, अब हम लोगों ने टेम्परेचर दो तरीके से बढ़ाया था, किसी को याद है? दो तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है। कोई बोलेगा कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है? टेम्परेचर राइज करने की दो मेथड है हमारे पास। जल्दी से बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्या कर रहे हो बच्चे लोग? प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, और हम लोग हीट अप्लाई करेंगे, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे। मतलब मैंने क्या बोला? यूनिट मोल या यूनिट मास, यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रोसेस कौन से यूज की? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए प्रेशर कांस्टेंट रखा, इसको हम लोग बोलेंगे सीपी। तो क्यू का फॉर्मूला बन गया बेटा म्यू सीपी डेल्टा टी। म्यू सीपी डेल्टा टी, मैं अलग अलग फॉर्मूला भी बना रहा हूं साथ में। और यही चीज, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब यूनिट डेल्टा टी क्यू, इसको हम लोग बोलेंगे सीवी। तो क्यू का दो फॉर्मूला मिला। कितने फॉर्मूला मिल रहे हैं बेटा? म्यू सीवी डेल्टा टी, म्यू सीपी डेल्टा टी, म्यू सी डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी, बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल रहे हैं हम लोगों को बेटा, है ना? कंफ्यूज करने वाली बात आ जाएगी बीच में। ओके, तो सीपी मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ाया, सीवी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर बढ़ाया। ओके माय बुल का पार्टी, अब एक्चुअल में मुझे है ना इसके बाद थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पढ़ाया जाता है, बट अभी बार है तो अभी देरी है, तो थोड़ा एक्सेप्टेशन, क्योंकि बीच में मैंने टॉपिक ही ऐसा ले लिया है। अब सीपी का एक दूसरा भी फॉर्मूला याद रखना बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, एफ आर बाई टू प्लस आर, और सीवी का ये फॉर्मूला याद रखना एफ आर बाई टू। ये मैं फ्यूचर में आपको प्रूव कर दूंगा, डोंट वरी। सीपी का एक फॉर्मूला है एफ आर बाई टू प्लस आर, और सीवी का फॉर्मूला है एफ आर बाई टू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। इसके लिए मुझे थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी आपको एक्सेप्टेशन ये दे देता हूं। अब मैं बुल का पार्टी एक चीज दूसरी भी याद रख सकते हो, सीपी माइनस सीवी क्या होगा बेटा? सीपी माइनस सीवी क्या हो सकता है? इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आंसर आएगा? हाँ आर, और ये आंसर जूल में आएगा, और सीपी माइनस सीवी सपोज कैलोरी में दिया है तो आर बाई जे करना, आर बाई जे, जे फॉर कैलोरी, 4.2 बोलते हो ना, 4.2, वो मतलब सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, बट जब कैलोरी में होगा
यूनिट एनर्जी का कैलोरी में होगा तब R/J करना। ओके, सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है उसको हम लोग गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी और सी का जो रेशियो होता है उसको हम लोग गामा बोलते हैं। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी मतलब रेशियो मतलब क्या? देखो, सीपी मतलब कितना मिला? सीपी कितना मिला? FR/2 प्लस आर अपॉन FR/2। तो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं बेटा, FR/2 अपॉन FR/2 प्लस ये इसके डिनोमिनेटर में रखता हूं आर अपॉन FR/2। तो ये तो कट हो गया। तो गामा इज इक्वल टू, मैंने बोला सीपी बाई सीवी, राइट, ये 1 हो गया, प्लस ये आर कट हो गया, 2 ऊपर चला गया, 2/f हो गया। मतलब अब से एक नया फॉर्मूला मिला, गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी 1 प्लस 2/f, 1 प्लस 2/f। ये भी हम लोगों को एक नया फॉर्मूला मिला। ये थोड़ा अभी साथ में इसलिए मैंने करवा दिया क्योंकि मैंने सीपी सीवी को डिफाइन किया ना, इसीलिए करवा दिया। हम लोग थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लो पढ़ेंगे, उसके बाद एक बार मैं करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं ये क्यों लिया, उसका रीजन भी, ये यहाँ पे क्यों गया मैं, क्योंकि मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम में अभी हम लोगों ने जो टेबल बनाया ना, उस टेबल में एक लाइन और एक बढ़ानी है, एक लाइन और भी बढ़ानी है, इसलिए। ओके, तो सीपी का फिर से फॉर्मूला क्या? FR/2 प्लस आर। सीवी का FR/2, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। और सीपी बाई सीवी का जो रेशियो होता है उसको गामा बोलते हैं। गामा कितना मिलता है? 1/2/f जितना, 1/2/f जितना। और एक फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या फाइंड किया था? इंटरनल एनर्जी। तो F/2 म्यू आर टी, बेटा समझ में आया? F/2 म्यू आर टी, इसका मीनिंग म्यू FR/2 RT हुआ कि नहीं हुआ? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? राइट, तो माई भूलका पार्टी FR/2 का दूसरा पोर्शन क्या होगा बताए? ये रहा FR/2 मतलब सीवी। तो इंटरनल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला ये भी हुआ। तो आप डेल्टा ई, या तो मैं दूसरा नाम दूंगा डेल्टा यू, जो आप केमिस्ट्री में बोलते हो, तो वहां पे भी यूज करते होंगे, म्यू सीवी डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका नाम क्या हुआ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इससे पहले फॉर्मूला क्या था? F/2 म्यू आर टी था, और F/2 म्यू आर डेल्टा टी। हम लोगों ने कुछ ऐसा नाम दिया था ना अगले वाला, तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी बन गया, म्यू सीवी डी टी, म्यू सीवी डेल्टा टी। आया ना? ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत सारे फॉर्मूला बन गए, दिक्कत में आने वाले हो आप लोग, सही में बोल रहा हूं, दिक्कत में आने वाले हो। क्लियर? अब देखो, मोनोमेटिक, आप उसके फॉर्मूला को यहां तक पढ़े थे ना, F इज इक्वल 3। डायटोमिक आप बनाओ बेटा, भूलना मत, साथ में बनाओगे। रिजिड रोटर, आपका जो टेबल है ना उसको आगे कंटिन्यू करोगे। और डायटोमिक ओनली, ट्राइएटोमिक, लीनियर, ट्राइएटोमिक, नॉन लीनियर। ये 3, ये 5, 7 था, ये 6, अरे यार ये 5 और ये 6 था। तो देखो, अब गामा का फॉर्मूला 1 प्लस 2/f, तो f की जगह 3 रखो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितना होगा? 5/3। यहाँ पे 5 रखो, 5, 7/5, यहाँ पे 7 रखो, 9/5, यहाँ पे 6 रखो, 5 रखो, 7/5, यहाँ पे 6 रखो, 6, 8/6। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया टेबल? ये सबको समझ में आया बेटा?
ये समझ में आया सबको? वेरी गुड। अब एक और एक टेबल बना दो सीपी का। सीपी मतलब क्या था? एफ आर बाई टू प्लस आर। तो सीपी भी सबके लिए डिफरेंट होगा ना। सीपी मतलब एफ की जगह यहां पे क्या रखना है बेटा? 3। एफ की जगह 3 रखना है। तो 3r बाई टू प्लस आर कितना हुआ? 5r बाई टू। इसमें एफ की जगह 5 रखो तो 5 प्लस 2 7r बाई टू। 7 रखो 9r बाई टू। 5 रखो 7r बाई टू। 6 रखो 8r बाई टू। ऐसे सीवी का भी मिलेगा बेटा। सीवी का क्या था? एफ आर बाई टू था। ये तो बहुत इजी है। सीवी का तो बहुत इजी बन गया। F3 है तो 3r बाई टू, 5r बाई टू, 7r बाई टू, 5r बाई टू, 6r बाई टू। अब यहां से भी आप गामा फाइंड कर सकते हो। यहां से भी आप गामा फाइंड कर सकते हो। गामा मतलब सीपी बाई सीवी, उस रेशियो को गामा बोलते हैं। तो देखो इनका रेशियो ले लो, 5r बाई टू अपॉन 3r बाई टू। आपको सामने से दिखाई दे रहा है 5/3। 7r बाई टू 5r बाई टू आपको सामने से दिखाई दे रहा है 7/5। 9r बाई टू 7r बाई टू, r बाई टू कट, 9/7, 7/5, 8/6। बात समझ में आई सबको? हाँ समझ में आई सबको? क्लियर? तो ये टेबल बेटा जो है ना मोनोमेटिक का, ट्रायोटोमिक का, बेटा आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप टेबल को कंटिन्यू करना। जो हमारा टेबल है ना उसको बड़ा बना देना। आगे एफ टोटल कर याद है ना, ये टोटल है। टोटल, टोटल के बाद इतना लिखना है एक्स्ट्रा। और अच्छा वाला टेबल बनाने से क्या होगा पता है? बस मजा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। बस क्या आएगा? मजा ही आएगा। क्लियर? लिख लो टेबल। हस भगवान स्वामी नारायण। अब कुछ आगे करेंगे, कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे बेटा। देखो अब कंफ्यूजन वाली बात क्या थी? क्यू के कितने फॉर्मूला मिले? चलो क्यू के कितने फॉर्मूला मिले? एच सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। तो यहां से मिले क्यू इज इक्वल टू एच सी डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी है। उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट पढ़ा, यूनिट मास, यूनिट टेम्परेचर का क्यू, क्यू का फॉर्मूला मिला एम एस डेल्टा टी, राइट। उसके बाद सी का फॉर्मूला मिला म्यू डेल्टा टी। तो क्यू का फॉर्मूला मिला 2, म्यू सी डेल्टा टी। इसके 2 पार्ट, म्यू सीवी और म्यू सीपी। राइट ना? म्यू सीपी और म्यू सीवी ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। ये प्रेशर है कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों में एनर्जी का फॉर्मूला तो यही रहेगा, म्यू सीवी डेल्टा टी। और यहाँ पे भी एनर्जी का फॉर्मूला यही रहेगा, म्यू सीवी डेल्टा टी। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यू और ई सेम होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यू और ई सेम होगा, बट कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू और ई। देखो ई फॉर इंटरनल एनर्जी, प्लीज। जो आप केमिस्ट्री में यू बोलते हो, फिजिक्स में भी यू का सिंबल कहीं कहीं दिया होगा, वही यू। ओके ओके बेटा, ये क्लियर ना? चलो मुझे ये बता दो, सपोज कोई चीज का टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा, तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी?
If delta T is equal to 0, then स्पेसिफिक हीट क्या होगी, C या S? कांस्टेंट होगी। अबे बेटा यहां पे 0 तो रखो यार, यहां पे 0 रखो, ये जगह पे 0 रखो, क्या होगा? अबे कोई के डिनोमिनेटर में 0 रखने से क्या होगा यार? इनफाइनाइट होगा यार, इनफाइनाइट होगा। 1/0 यानी कि H और C दोनों इनफाइनाइट होंगे। चलो ये भी क्लियर हो गया आपका, सही है बेटा, सही है। इफ हीट ही ट्रांसफर नहीं होगी, टेम्परेचर तो बढ़ाया, कभी कभार होगा बेटा ऐसा, मैं बता दूं। आइस और पानी है ना, आइस और पानी जब कन्वर्ट होता है ना, तब दोनों एक बार ऐसा स्टेट आता है, आइस भी 0 डिग्री पे होता है, पानी भी 0 डिग्री पे होता है। आइस भी 0 डिग्री, पानी भी 0 डिग्री, बोलो सोचो। आइस भी 0 डिग्री, पानी भी 0 डिग्री। उसका मीनिंग क्या? हीट ट्रांसफर, हीट तो दे रहे हैं, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस 0 हुआ, इसलिए वहां पे इनफाइनाइट। बट सपोज मैं हीट ही ना दूं तो क्यू 0 हो तो ऑब्वियसली ना H और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q ना, तो दोनों क्या होंगे बेटा? 0 होंगे। क्या होंगे? 0 होंगे। दूसरी बात, हमारे पास ये फॉर्मूला है ना ms डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला एक ऐसा भी बनाना, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन का फॉर्म है, इंटीग्रेशन का फॉर्म है, क्योंकि ये हीट ऑलवेज ट्रांसफर होती है, तो हम लोग इसको डेल्टा बोलेंगे। तो dq इज इक्वल टू ms या तो mc, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, mc dt टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन। ये कभी कभार यूज होता है, हर बार यूज नहीं होता है बेटा। dq mc इंटीग्रेशन मतलब मास कांस्टेंट है, या तो म्यू कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ गई सबको? मतलब फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा उसको, म्यू या जो भी है वो, इससे ही फॉर्मूला बना दो, राइट। इसको dq ले लो, इसको dt ले लो, इसको dq ले लो, इसको dt ले लो, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन। रट्टा मत मारो, ऐसे भी फॉर्मूला, क्योंकि वेरी होगा, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला इसका बना देंगे। ओके। दूसरी बात, माय भुलका पार्टी, आप यहां पे एक चीज ये भी देख सकते हो इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से एक बात ऐसे भी देख सकते हो, क्या? S इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q बाई डेल्टा T? इट्स HC बाई M। तो SC का फॉर्मूला क्या हुआ? S इंटू M, या तो C इंटू म्यू, C इंटू म्यू। ये भी यहाँ पे फॉर्मूला एक बनेगा बेटा, ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है। मतलब ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं देती है, हम लोगों को खुद बनाना होता है, हम लोगों को खुद बनाना होता है। प्लीज माय बुलका पार्टी, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। पांच मिनट की भी देरी है, मैं बुक लेके आपकी वैल्यूज याद रखवाता हूं। टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज हम लोगों को याद रखनी होगी, जल्दी से। पेज नंबर 280, हो पेज नंबर 280। प्लीज 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 ये रीड करना स्टार्ट करना, भूलना मत, रीड करना मतलब करना, ओके। तो देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेबल दिया है, सम सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें किसका याद रखोगे? वाटर का। 4186 जूल किलोग्राम केल्विन इनवर्स।
पानी है ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि पानी है, आइस है, वेपर है। पेज नंबर 280, पेज नंबर 280। पानी है, आइस भी है और वेपर भी है, इसलिए सबसे बड़ा थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल वाटर ही आएगा, इसलिए पहले वाटर। का एस या सी का वैल्यू बोल रहा हूं 4186। यूनिट क्या होगा बेटा? जूल किलोग्राम केल्विन इनवर्स। और दूसरा दूसरा मैं आपको बोल रहा हूं वन कैलोरी ग्राम सेल्सियस। इनवर्स मतलब ऊपर जाएगा तो इनवर्स, यानी कि जूल में ये वैल्यू याद रखोगे, कैलोरी में ये याद रखोगे। सेम आइस, आइस की 2060, 2058 है एग्जैक्ट, पर 2060 जूल किलोग्राम केल्विन, और यहां पे है इसका आधा, मतलब इसका भी आधा 0.5 कैलोरी ग्राम सेल्सियस। ओके बेटा, ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है बेटा, बाकी सबकी याद नहीं रखनी होगी, बाकी सबकी दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, सबकी देनी पड़ेगी उसको, टेंशन मत लेना, डरना मत बेटा, इतनी वैल्यूज याद रख लेना। हम लोग ना एग्जाम में मैक्सिमम ये यूज होगा। वाटर की है स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी ग्राम पर सेल्सियस, और आइस की है 0.5 कैलोरी ग्राम पर सेल्सियस। मैंने एस लिखा है, पर कभी कभार कहीं पे सी लिखा होगा, तो समझना वो 1 केजी के लिए, आप समझ में 1 ग्राम या 1 केजी या 1 मोल, मोल मोल गैसेस आ जाता है तो मोल आ जाता है ना बेटा, गैसेस में क्या आ जाता है? मोल आ जाता है। भूख लागी છે, भूख लागी છે बेटा, बोला नहीं શું करो હવે? भूख लागी છે बेटा। હે ગોલાની ભૂખ લાગી બેટા, શું કરવું હવે બેટા? આગળ ભણવું છે બેટા। हम हाथ जोड़ दिए सर, હવે बस करो बस। बेटा मैंने पीछे जो पढ़ा है ना वो कंसेप्ट को, हाउ टू सोल्व द एमसीक्यू। अरे यार इतने सारे बंदे बाथरूम में बैठे हैं क्या? सही है बेटा, सही है, ये फोन है ना इसलिए दिक्कत आई। मित देख बेटा, सभी लोग बाथरूम में बैठे थे। पलक मजामा, मजामा बेटा मजामा है। गुजराती मीडियम वाला જોઈન થવા મળ્યા છો? बेटा गुजराती मीडियम वाला જોઈન થવા મળ્યા હવે તો। ઓકે માય ભૂલકા પાર્ટી, તો ભૂલશો હવે। સરે કીધું તું કે સર તમને ફોર્મ્યુલા પૂછશે બેટા, હવે હું કાલે પૂછીશ, હવે મજા આવશે। જો હું શોર્ટમાં બેટા બધા ફોર્મ્યુલા બોલી દઉં છું, ધ્યાન આપજો, ધ્યાન આપજો। ક્યાંથી શરૂ થાય છે? डेल्टा L is equal to L alpha delta T, delta is equal to beta alpha delta T, delta V is equal to gamma V delta T, beta is equal to 2 alpha, gamma is equal to 3 alpha, d rho is equal to minus gamma rho dt, d rho by rho is equal to minus gamma dt, P constant, temperature is constant, pressure is inversely proportional to the volume, volume is constant, pressure is directly proportional to temperature, if pressure is constant, volume is directly proportional to temperature। mole n by mo, n by na, m by mo, n by na, PV is equal to mu RT, mu की जगह n by mo का तो rho RT by mo मिला था। PV is equal to mu RT रखा, mu की जगह n by na रखा, तो PV is equal to मुझे R by Na का मीनिंग मैंने kb किया, तो PV is equal to कैपिटल N kbt किया, V नीचे रखा तो P is equal to स्मॉल n kbt किया। सर ने कर दिया था, आपको याद रखना है। डेंसिटी को मैं अलग से बोला, rho is equal to total mass upon volume, total mass मतलब nm upon V, it's n by V मतलब स्मॉल nm, उसको डेंसिटी बोला था।
Change in momentum of molecules 2mvx, numbers of molecules NaVx delta T, उसमें से आधे प्रेशर क्रिएट करने गए तो कितना प्रेशर क्रिएट हुआ 1/3 रो v bar square. VRMS is equal to under root 3p by rho. Rho मतलब total mass upon volume. एनर्जी का फॉर्मूला मिला P is equal to 2/3 E for average kinetic energy for per unit volume. और दूसरा फॉर्मूला मिला एवरेज काइनेटिक एनर्जी का 3/2 केवीटी और 3/2 RT for 1 mole. For 1 mole 3/2 RT and for एवरेज 3/2 केवीटी. बट अब 3 निकल गया, अब आ गया F/2 केवीटी और टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मिला F/2 म्यू RT. F/2 म्यू RT और एवरेज F/2 केवीटी. VRMS का फॉर्मूला मिला √3p by rho, √3 केवीटी by √3 RT by MO, right? 3 RT by MO. अभी हम लोगों ने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद रखा, Q by delta T. हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, but specific heat does not depends on mass. It's a Q by M delta T. Specific heat at constant temperature तो Cp लिया, constant pressure Cp लिया, constant volume Cv लिया, Cp minus Cv is equal to R for joule for calorie R by J. Cp Fr/2 plus R, Cv Fr/2. Gamma is equal to Cp by Cv 1 plus 2 by F. डिग्री ऑफ फ्रीडम F4. मोनोमेटिक के लिए 3, ट्रांसलेशन 3 है, रोटेशनल 0 है, ऑसिलेशन भी 0 है. डायटोमिक रिजिड रोटर O2. इट्स 3 plus 2 5. एंड देन आगे बढ़ा CO वाला डायटोमिक 3 plus 2 plus 2 इट्स 7. ट्रायटोमिक लीनियर 5. ट्रायटोमिक नॉन लीनियर 6. उससे Cp, Cv और गामा में वैल्यू पुट कर देना बेटा, तो नए नए वहां पे भी फॉर्मूलाज बनते जाएंगे. बेटा मैंने 5 मिनट में बोल दिया सारा, 5 मिनट भी नहीं लगी. तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना होगा कि आप भी 5 मिनट में बोलते जाओ. थर्मोडायनेमिक्स अपना बनाना है या आपका बनाना है? अपना बनाना है थर्मोडायनेमिक्स, यस या नो? थर्मोडायनेमिक्स अपना बनाना है. हाँ, तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रखो बेटा, बोलना सीखो इस तरीके से, मजा ही आने वाला है. तो कल डिस्कशन करेंगे. ओके, चलो बाय बाय.